विष्णवे नमः। सत्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य धन्वंतरी चरक सहित सभी आचार्यों को नमन वंदन करते हुए हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। उनके अनेक आशीष से ही मुझे लगता है कि आयुर्वेद आज भी इस विश्व में जिंदा है। आयुर्वेद अपने सिद्धांतों के लिए अद्वितीय है और ये कहीं ना कहीं हम सभी आयुर्वेदज्ञ की भी जिम्मेदारी है कि हम इस सिद्धांतों को लोगों तक चिकित्सा के रूप में पहुंचाने की व्यवस्था करें। उसके लिए जो भी अब से अपने से बन पड़े वो करे और इसमें से एक ऐसा ही प्रयत्न है ये व्याख्यान माला कि जो अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करने के लिए उद्यत है, प्रयत्नशील है और इसमें बहुत सारे लोगों का हमें स्पीकर्स का हमें सहायता मिलती है, साथ सहकार मिलता है। और ऐसे ही आज का जो व्याख्यान है वो इमरजेंसी व्याख्यान है। डॉक्टर प्रियंका का व्याख्यान हमने लेटर ऑन किया था, मगर आज इमरजेंसी होने के कारण हमने बात की कि बेटा इस तरीके से थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है, आप कर लेंगे। तो डॉक्टर प्रियंका इमरजेंसी व्याख्यान के लिए यहाँ अपनी अनुमति सहमति देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अग्रिम धन्यवाद। है ना, लास्ट वाला धन्यवाद तो बनेगा ही, मगर एक अग्रिम धन्यवाद भी इमरजेंसी व्याख्यान में हमारी परंपरा है कि हम करते हैं। तो आज की व्याख्यान शुरुआत करने से पहले मैं जैसे प्रत्येक दिन अपने स्पीकर का परिचय आप सबके सामने रखती हूँ, तो इसी तरीके से मैं रखना चाहूंगी। आज का अपना टॉपिक है पीसीओएस थ्रू द आयुर्वेदिक लेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग द रूट कोज बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई परपुरोला श्री राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय से शुरू किया आपने यूजी का सफर। उसके बाद आपने एमएस प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वहां से आपने पूर्ण किया। और ऑफ कोर्स पीएचडी आयुर्वेदा की पढ़ाई भी आपने कंप्लीट कर ली, वो भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से। आपने प्रोफेसर सुशीला शर्मा मैडम के अंडर में एमडी और पीएचडी दोनों पूर्ण किए आपने। और अभी वर्तमान समय में एज अ मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में आप कार्यरत हो। और 5 साल वहां रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 5 महीने में 5 दिन में कोर्स खत्म हो गया होगा। हम साथ ही रहे और बहुत ही अच्छा समय रहा। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि एज अ टीचर मुझे जो स्टूडेंट में गुण चाहिए, चाहे यूजी पीजी पीएचडी, वो डॉक्टर प्रियंका में है। तो आप देख लीजिए कि एक टीचर को क्या क्या चाहिए होता है, वो सभी कुछ है। जो सबसे ज्यादा की पढ़ने की लगन हो, नई चीज जानने की मंशा हो, और हमेशा उन चीजों को जैसे कुछ भी कहा गया कि बेटा ये पढ़ के आना, ये करके आना, ये वहां, तो जस्ट डू इट। है ना, तो हमेशा आपका ऐसा एटीट्यूड रहा जो अत्यंत सराहनीय है। आपके अनेक जगह पे आपकी सहभागिता रहती है, चाहे वो कैंप हो, चाहे वो आर्टिकल्स लिखना हो, चाहे वो कहीं उद्बोधन देना हो। अभी फेसबुक में भी मैं आपको देख रही थी कि बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी जरूरी बातें आप लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी प्रिस्क्रिप्शन अच्छा करने के लिए बोलते हैं। ये भी अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि एलोपैथी की बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट इतने व्यस्ततम टाइम में से भी, है ना, जो 20-25 साल पुराने लोग हैं, ना, जिनको जरूरत नहीं है लगभग कुछ करने की, मगर वो फिर भी अपने फील्ड की उन बातों को बड़े सरल ढंग से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वो शेयर करते हैं, क्योंकि इससे उनकी अप्रोच, उन तक की अप्रोच पेशेंट की इजी हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं जो लोग ढूंढते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाते हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को और अपना ये 10 साल से अनवरत जो व्याख्यान माला चल रही है उनमें सभी को कहना चाहूंगी कि अपना कर्तृत्व
जो भी आपके उसमें बन पड़ता है उसको आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आयुर्वेद एक दिन भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो, आयुर्वेद के बहुत अच्छे दिन आए, और कहीं ना कहीं हम भारत के लोगों की चॉइस आयुर्वेद के माध्यम से हो कि नहीं, मेरी पहली चॉइस आयुर्वेद है, ऐसा भारत के लोगों का मंतव्य होना चाहिए। तो ऐसे एक अच्छे कार्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। ये एक टीचर की खासियत है कि वो अपने स्टूडेंट की अच्छाई करने के लिए में कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे, और वही मैम ने किया है आज। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने जैसा कि बताया कि इमरजेंसी लेक्चर है मेरा। आप सबको पता ही है हिमाचल में अभी थोड़ा कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, वेदर कंडीशंस। इसलिए अभी हमारे यहाँ पे भी लाइट नहीं है, तूफान भी चल रहा है बाहर। तो पर मैं बस वही है, गुरु का आदेश है तो करना है, तो इसलिए मैं आज आप सबके सामने हूँ, और जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि पीसीओएस में भी अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के क्या कर रही हूँ, कि जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हम पेरिफेरी में जाके, तो वहां पे क्या हम कर सकते हैं उतना मैं आपको बता सकूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज पीसीओएस थ्रू आयुर्वेदिक लेंस। हम सबको पता है कि पीसीओएस जो है आजकल बहुत कॉमन डिजीज हो चुकी है। हर दूसरा तीसरा हर पेशेंट जो है पीसीओएस लेके आता है, और आप देखेंगे कि अगर अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो उसमें अगर कुछ भी रेडियोलॉजिस्ट को नहीं मिलता है पेशेंट में, तो भी वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिख देते हैं, जिससे कि पेशेंट के मन में एकदम डर डर बैठ जाता है कि उनसे पता नहीं कितनी बड़ी सी कोई बीमारी हो गई है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद क्या कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हमें उसका रूट कॉज समझने की जरूरत है। तो इसलिए पीसीओएस को हम आयुर्वेद में किस नजर से देखें ताकि हम उसे ट्रीट कर सके, बिकॉज पीसीओएस ऐसा चरक संहिता में तो कहीं लिखा नहीं है, सुश्रुत संहिता में तो कहीं लिखा नहीं है कि ये पीसीओडी है और ये इसके लक्षण है। तो हम आयुर्वेद में उसके लिए कहाँ क्या थॉट प्रोसेस हमारी रहती है, और स्पेशली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या थॉट प्रोसेस रखती हूँ, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि पेशेंट ने आके मुझे ही कह दिया, जब मैंने उससे कहा कि हाँ आपको पीसीओएस है, तो शी वाज लाइक कि नहीं मैम एस नहीं है डी है मुझे। मैंने कहा क्या? तो शी वाज लाइक कि मुझे पीसीओडी है, मुझे पीसीओएस नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है। तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये नाम पहले दिया गया था, अब जब साइंस ने मॉडर्न साइंस ने अंडरस्टैंड किया कि इस डिजीज में और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उसको साथ में उन्होंने सिंड्रोम का नाम दे दिया, क्योंकि सिंड्रोम एज वी ऑल नो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। तो उस वही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं टर्म आती है सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है। तो अगर उसमें सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा है तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सिंड्रोम के लिए कुछ और फीचर्स का पेशेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रीवेलेंस 30 to 36% गर्ल्स इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, ये अभी लेटेस्ट डाटा है। और अगर आप वैसे देखेंगे तो हर गायनी की ओपीडी में आपको हर 5 में से एक पेशेंट पीसीओडी की मिल ही जाएगी, और स्पेशली अगर वो प्रियंका, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, दैट मीन्स प्रियंका, अगर वो 25। प्रियंका, आपकी है ना स्लाइड बेटा हट गई जी है। मैम। ओके, हाँ जी। अभी आ रही है मैम? ठीक है। अभी नहीं आ रही बेटा। ओके ओके, अभी ठीक है मैम? नहीं बेटा, शेयर नहीं हुई। ओके, मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ यहाँ हाँ से। जी, हाँ जी, ओके जी। स्लाइड विजिबल, नाउ विजिबल। जी। ओके, इटियोलॉजी है ना? थैंक यू जी 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 थैंक यू बेटा सपोर्टिंग। जी, बहुत सारा धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ और उसको मैं करूँगा ये सभी दोहराएंगे। जी मैम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद। शालू जी मैम। धन्यवाद मैडम।